वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2020 की तैयारी हम ऑलरेडी शुरू करा चुके हैं, जिसमें हमने पहला ही सब्जेक्ट शुरू किया था जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और इसमें एक लेक्चर हम कर चुके हैं भोजन एवं पोषण पर, फूड एंड न्यूट्रिशन पर। फूड एंड न्यूट्रिशन का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम विटामिन्स को कंप्लीट करेंगे और मिनरल्स को, और इनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं सबको यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हमें पढ़ना है भोजन एवं पोषण में विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो सवाल विटामिन पे बनता है वो ये है कि विटामिन जो शब्द है, विटामिन जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो विटामिन शब्द को दिया था सी फंक ने दिया था, इसको सी फंक या फंक के द्वारा दिया गया था ये शब्द विटामिन। अब विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक ऐसे विटामिन जो फैट जो होती है यानी वसा, इसमें आसानी से घुल जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ एक साथ लिख दिया गया है विटामिन ए, डी, ई, के। ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, या ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। इन्हीं में से आपको पहचानना है, ये चार विटामिन वसा में आसानी से घुल जाते हैं। और अगले हैं जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये विटामिन वो हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो इसमें विटामिन सी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें विटामिन B1, B2, B3, B4, जितने भी विटामिन बी से जुड़े हुए विटामिन हैं वो सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इन पर अलग अलग सेपरेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने यहाँ 2 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए कि विटामिन शब्द को किसने दिया है। दूसरा हो गया इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, और इसमें से वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम सारे विटामिन को डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला विटामिन आज जो हमें डिस्कस करना है विटामिन ए। विटामिन ए, अब जो विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको जो भी विटामिन देगा उसका रासायनिक नाम, उस विटामिन का केमिकल नेम आपसे पूछ सकता है। दूसरे में आपसे पूछ सकता है कि किस जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या है, किस फल में किस सब्जी में पाया जाता है विटामिन ए, या फिर ऐसे पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। हर विटामिन पे ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं फिर इन विटामिन पर ही। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल कहा जाता है किसको? ऐसे पूछता है कि रेटिनॉल इनमें से किस विटामिन को कहा जाता है। आंसर होगा विटामिन ए को ही, या विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और ये किस में पाया जाता है? स्रोत क्या है, सोर्स क्या है विटामिन ए के? तो गाजर जो है, ये कैरेट है, गाजर, ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। और बाकी आम के अंदर जो हरी सब्जियां हैं और जो पीले फल हैं उनके अंदर पाया जाता है विटामिन ए। साथ ही अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं हमारे शरीर में। तो विटामिन ए जो है हमारी आंखों के लिए जो है आवश्यक होता है ये विटामिन, ठीक है। और दूसरा जो हमारी ट्रैकिया है, जो श्वास नली है, इसको भी जो है ये नरम रखता है एक तरीके से, ठीक। तो सोर्स ये हो गए। अगर हम इनकी बात करें कि इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, रोग की बात करते हैं पहले। तो इसमें से एक सवाल ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ज़ीरोफ्थैलेमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। अगर आपसे पूछे ज़ीरोफ्थैलेमिया बीमारी जो है इसमें जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऐसे भी पूछ लेता है, तो आप इसका आंसर करेंगे जो ज़ीरोफ्थैलेमिया है। जो हमारी आँखें होती हैं, हमारी आँखें जब शुष्क हो जाती हैं एक तरीके से, उनका पानी सूख जाता है, तो ये बीमारी ज़ीरोफ्थैलेमिया कहलाती है। तो ज़ीरोफ्थैलेमिया जो है ये क्या है? आँख की बीमारी है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी से जो आपकी आंखें होती हैं उनका पानी सूख जाता है। इसको हम करेंगे तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। सेकंड वन है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको आप रतौंधी बोलते हैं। ये रात में जब आपको दिखाई नहीं देता है, इस बीमारी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और यह कहते हैं रतौंधी, ठीक है। तो ये भी विटामिन ए, तो ये दोनों बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है। अगर इन सोर्स में हम जो अपने फूड में, न्यूट्रिशन में इन सब को शामिल करते हैं तो ये जो है बीमारियां हमारी आंखों को नहीं लगती हैं। दोनों बीमारियां आंख से संबंधित हैं। चलिए अब नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलते हैं। अगले विटामिन की हम बात करेंगे जिसका नाम है विटामिन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता।
चलिए इसके रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, इसका जो केमिकल नेम रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। तो इस विटामिन का नाम पूछेगा, इस विटामिन का नाम विटामिन डी को ही कहते हैं हम क्या, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्सीफेरोल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है आपसे। साथ ही इसके स्रोत क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सूर्य के प्रकाश, इसका जो सनलाइट है, इसका सोर्स मानी जाती है सबसे अच्छा। और जो मिल्क है, मिल्क में फिश लिवर और एग, ये इसके विटामिन डी के स्रोत हैं। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो जो सनलाइट होती है, हमारी त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और जो हमारी बॉडी है, इसको जो है, इस बॉडी को एक तरीके से जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। जिससे हमारी जो स्केलेटन है, हमारा जो बॉडी का कंकाल है, यानी जो हड्डियाँ अस्थियाँ हैं, वो मजबूत रहती हैं। विटामिन डी को एक नाम से और बुलाया जाता है, इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त विटामिन है ये विटामिन डी ही है। तो विटामिन डी को ही हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन। दूसरा, इसको कहा जाता है हार्मोन लाइक विटामिन, हार्मोन के जैसा विटामिन भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, देखिए विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए रिकेट्स जो बीमारी होती है, एक्चुअली इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हमारी शरीर को दिन भर में थोड़ी बहुत सनलाइट ना मिले या ऐसे सोर्स हम अपने खाने में ऐसे फूड नहीं ले रहे हैं जिनमें विटामिन डी है, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियां जब कमज़ोर होती हैं तो किस वजह से होती हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। और आप जानते हैं जब कभी भी जो हमारी हड्डियां हैं, तो बच्चों में एक नाम सुना होगा आपने कि जब बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिकेटस। तो बच्चों में इस रोग को जो है हम रिकेटस कहते हैं, जब उनकी बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, तो यही कहलाता है सूखा रोग या रिकेटस। ये विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, रिकेट्स है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, ठीक है। तो बच्चों में ये बीमारी कहलाती है रिकेट्स। और अगर बड़ों में, ठीक है, वयस्क में क्या होता है, वयस्कों में अगर हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, इसी को हम कहने लगते हैं फिर ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया ही क्या है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये अडल्ट में यानी वयस्कों में ये बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, अंदर जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियां हैं, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपको पता है कि हड्डियां जो है कैल्शियम और फास्फोरस की ही बनी जाती हैं। एक तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। तो ये हमारी अस्थियों का एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है, फास्फोरस और कैल्शियम। और जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जब इसकी कमी बच्चों में होती है तो इसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और बड़ों में होती है तो इसको हम ओस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। तो ये दोनों रोग आप याद रखेंगे किस विटामिन की कमी से हुए, विटामिन डी की। अगला देखते हैं। अगर आप जो है यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, तो आप अपना फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लस पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप फैकल्टीज़ हैं आपके लिए जो इस कोर्स को लीड कर रही हैं, और ये बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 सितंबर से। इसमें जो है आपको यूपीएसआई, ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स तो यूपीपीएससी के द्वारा है, एक नाम से चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है यूपीएसआई, लेखपाल और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे इस एक ही पैकेज में, सिंगल पैकेज में आपको कवर कराए जाते हैं। ये टॉप फैकल्टीज़ हैं। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए मोहम्मद तारिक सर हैं, इशरत जावेद सर, ये हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए हैं। तो इसमें कई सारे फैकल्टीज़ हैं जिनके आप कोर्सेस देख सकते हैं, फुल कंप्लीट कोर्स हैं, और इनके सब्सक्रिप्शन आप जो है ले सकते हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। 1 मंथ का, 3 मंथ या 6 मंथ या 12 मंथ के में आपको जो है 7000 का है, ये 1 साल का है। इसमें अनलिमिटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप इरशाद सर यहाँ पर ये कोड रखते हैं, इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले विटामिन की हम बात करते हैं। ये विटामिन कौन सा है, ये विटामिन ई है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफिरोल। टोकोफिरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब ये जो है किस चीज़ में हेल्पफुल है, हमारे शरीर में विटामिन ए क्यों ज़रूरी होता है, किस हिस्से को जो है विकसित करता है हमारे
तो जो युग्मक होते हैं ना, जो गैमेट्स होते हैं, हमारी जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों, इसमें जो गैमेट्स होते हैं इनके फॉर्मेशन में ये सहायक होता है विटामिन ई। गैमेट्स क्या होते हैं? जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष में गैमेट्स क्या होते हैं पुरुष में? ये होते हैं शुक्राणु, जो स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन में, शुक्राणुओं के बनने में विटामिन ई बहुत हेल्प करता है। महिलाओं में एग या अंडाणु के विकास में ये बहुत ज़्यादा सहायक विटामिन होता है। इसी पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी स्किन होती है, ग्लोइंग स्किन, और स्वस्थ के लिए जो है, हमारे स्वास्थ्य और चमकदार त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये विटामिन ई ही होता है। साथ में इसीलिए इस विटामिन को, इसमें याद रख लेंगे, इस विटामिन ई को ही क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। इसको याद रखिएगा, ब्यूटी विटामिन कौन सा है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। और प्रजनन का विटामिन किसको कहा जाता है? या रिप्रोडक्टिव विटामिन, वो भी विटामिन को। प्रजनन का विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है कि शुक्राणु और अंडाणुओं को बनाने में। इसके सोर्स क्या होते हैं? इसके सोर्स क्या रहेंगे? यानी किस भोजन को खाने से हमारी बॉडी में जो है विटामिन ई बना रहेगा, या विटामिन ई के स्रोत क्या क्या होंगे? तो देखिए, इसमें जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं, जैसे अंकुरित अनाज हैं, जैसे चना, आपने देखा होगा, चने को रात को आप भिगो कर रख देते हैं, या मूंग की दाल है, या फिर मक्का है, इनमें से आप जब आप भिगो करके रखते हैं रात को, सुबह में आप देखते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, इसमें से इस तरह से एक अंकुरित हो जाते हैं, निकल आते हैं, तो ये होते हैं स्प्राउटेड जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। अगर अंकुरित अनाज आप खाते हैं भिगो करके, तो ये क्या है? ये इसके बहुत विटामिन ई के अच्छे स्रोत है। प्री नट्स है, जैसे मूंगफली है, आलमंड्स हैं यानी बादाम, और नारियल का तेल, ये सब क्या हैं? विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। तो इनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन ई बना रहता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले जो रोग हैं कौन कौन से हैं? तो स्टेरिल है ये नपुंसकता इसको बोलते हैं। नपुंसकता शरीर में, मानव शरीर में क्यों आती है? प्रजनन क्षमता कम होना ही क्या कहलाता है? ये नपुंसकता या स्टेरिल कहलाता है। अब इसमें ये किसकी कमी से होगा? जब विटामिन ई की कमी होगी हमारे शरीर में, तो मेल्स में जो है शुक्राणुओं का ना बनना, और फीमेल में अंडाणुओं का ना बनना ही क्या कहलाता है? नपुंसकता कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। जो स्किन डल हो जाती है, हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ हो जाती हैं, वो विटामिन ई की कमी से ही होती है। अगर हमारे शरीर को विटामिन ई नहीं मिल रहा है, तो जो स्किन डल होने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, नपुंसकता भी ये विटामिन ई की कमी की वजह से ही होती है हमारे शरीर में। तो ये आंसर कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट चलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। ये भी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के को। जो हमारा शरीर, जैसे कहीं आप कट लग गया हमारे शरीर में, कहीं त्वचा पर, स्किन पर, तो आप देखते हैं कि ब्लीडिंग होने लगती है, खून बाहर आने लगता है हमारे शरीर से, ठीक है। तो खून जब बहता रहेगा, ठीक है, अगर खून बह रहा है तो हमारे समझ जाइएगा कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। अगर वो खून कुछ देर बहते बहते, कुछ देर में वो खून आपके जहाँ कट लगा है वहीं पर जमने लगता है, तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है हमारे शरीर में, यानी रक्त का थक्का बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में ये कार्य किसने किया है? ये विटामिन के ने किया है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने वाले हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ये विटामिन के करता है। और थक्का बनाने में जो सहायक प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इसको याद रखें, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये विटामिन के जो स्रोत हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे हम? ये सवाल भी बनता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, या रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के। अगला विटामिन है विटामिन बी। ये विटामिन खाली अकेला नहीं है, इसमें कई सारे विटामिन हैं, इसलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी जो है ग्रुप होता है कई सारे विटामिन का। इसमें कौन कौन से? जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, तो ये विटामिन B1 है इसमें। इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग विटामिन है, तो इसमें इनके रासायनिक नाम बहुत पूछता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थायमीन, और इसके स्रोत क्या होंगे? हरी सब्जियाँ, मूँगफली, मिल्क, एग। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी। इसमें जो इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा जो सिस्टम है, वो कमज़ोर होता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 कम होता है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, बहुत पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम। इसके स्रोत आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग ध्यान रखेंगे। जो हमारी ज़बान होती है, जो हमारी जीभ होती है, वो लाल जो हो जाती है, रेडनेस ऑफ टंग जो होती है, वो विटामिन B2 की कमी से होती है। और जो हमारे होंठ फटने लगते हैं, क्रैक ऑन लिप्स, जो क्रैक्स पड़ते हैं हमारे लिप्स पे, वो भी विटामिन B2 की कमी से ही होती है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B3।
विटामिन B3 भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पैलेग्रा बीमारी जो है, पैलेग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? आंसर होगा विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इसी को हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। इसको याद रखिएगा, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं इसको, विटामिन B3 को। और इसकी कमी से हमारे शरीर में अगर विटामिन B3 की कमी होती है तो पैलेग्रा बीमारी होती है। ठीक है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन वेज जो होंगे और एग और मिल्क, इन सब में पाया जाता है। साथ ही इसमें जो पैलेग्रा बीमारी, इसके 4 लक्षण होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। एक तो डर्मीशियस है, ठीक है, डर्मीशियस है, और इसमें क्या है, डायमेंशिया है, ठीक है, डायमेंशिया है, अगला है डायरिया है, अगला है डेथ। ये 4 मेन लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, डर्मीशियस में क्या होता है, इसमें स्किन, हमारी जो त्वचा है वो चर्म रोग, एक स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है वो है डायमेंशिया। इसमें जो है त्वचा पर एक तरीके से त्वचा पर नहीं, ये किससे किससे संबंधित है, जो हमारी मेमोरी होती है ना, जो हमारी स्मृति होती है, हमारी लॉस ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और डायरिया में क्या होता है, इसमें आप जानते हैं लूज मोशंस को बोलते हैं, और इसमें डेथ। तो ये 4 लक्षण जो हैं, ये 4D हैं यहाँ पर। इस 4D को ही हम क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम। तो ऐसी बीमारी है पैलाग्रा जिसके 4 लक्षण होते हैं, चारों D से शुरू हो रहे हैं, इसको इसलिए 4D, इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है। एक से ज़्यादा सिम्टम्स जिस बीमारी के होते हैं उसलिए उसको, और ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं D से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 4D सिंड्रोम। तो एक बीमारी के सिंड्रोम क्या होता है, एक बीमारी के एक से ज़्यादा लक्षण जब होते हैं तो उसको सिंड्रोम में रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नॉन वेज में आपके आ जाएंगे, इसमें रेड फिश हैं, यीस्ट, लीवर, जो फिश लीवर है, ठीक है, सीड्स हैं, ये सब इसके सोर्स रहेंगे। अब अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन देखिए, इसमें अगला विटामिन रहेगा विटामिन B5। इसको पैंटोथेनिक बोलते हैं, जिसमें इसकी कमी से जो हमारे शरीर में जो हमारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, तो हेयर फॉल होता है इसकी कमी से। अब ये पूछेगा बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B5। नोट करके इसको रखिएगा। तो ये इसके स्रोत रहेंगे, स्रोत पढ़ सकते हैं आप। तो विटामिन अगला है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 या B12। तो ये तीनों विटामिन ये कहलाते हैं को रिलेटेड विटामिन, ये तीनों अंतः संबंधित विटामिन कहलाते हैं। इन तीनों की वजह से हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, इनके रासायनिक नाम आप याद रख सकते हैं। अगला विटामिन देखें, तो इस विटामिन में आप इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। और एक है विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, विटामिन H किसको बोला जाता है, विटामिन H कहते हैं हम किसको, विटामिन B7 को। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। सोर्स इसके कोकोनट है, ठीक है, अखरोट है, पल्सेस है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। ये हमारे बाल और त्वचा को जो सुरक्षित रखता है, विटामिन B7। अब एक विटामिन बचता है विटामिन C। चलिए लास्ट विटामिन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर है, अवेलेबल नहीं है। तो विटामिन C को समझ लीजिए, इसको आप जानते भी हैं, इसको ऐसे ही याद हो जाएगा, सिंपल है, क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारी शरीर में घाव हो जाते हैं, आप देखते हैं अगर घाव पे आप कुछ ना दवाई वगैरह ना लो, मेडिसिन ना लो, तो वो घाव अपने आप भरने लगता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन C की। विटामिन C को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को ही क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। और ये जो है ताप संवेदी विटामिन होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी ताप बढ़ने पर, जैसे ही ताप टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये नष्ट होने लगता है। ठीक है, और ये किस किस में नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये मिल्क में नहीं पाया जाता है एक तो, दूसरा एग में ये नहीं पाया जाता है विटामिन C। और ये पाया किस में जाता है फिर विटामिन C, विटामिन C जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें, खट्टे फल जैसे आंवला है, आंवला मुख्य रूप से ये आंवला में। तो एक पूछता है क्वेश्चन कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ऐसे कुछ पूछ लेगा प्रमुख स्रोत, तो आंवला विटामिन C का स्रोत है। खट्टे फल मौसमी, नारंगी, संतरा, ये सब क्या है, ये विटामिन C के ही स्रोत होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो मसूड़ों पे सूजन आती रहती है, आपने देखा मसूड़े सूजने लगते हैं, तो विटामिन C की वजह से ही सूजते हैं। हमारे शरीर में जब विटामिन C कम होता है तो मसूड़ों पे सूजन आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगले हैं मिनरल्स हैं। मिनरल्स को देखिए, इसमें मिनरल्स में कैल्शियम है। तो कैल्शियम आप जानते हैं, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो क्या करता है, जो हमारी हड्डियां होती है और जो दांत होते हैं, कैल्शियम मेन कंपोनेंट होता है इनका। तो ये हड्डी और दांतों का एक घटक होता है, कंपोनेंट्स ऑफ बोन एंड टीथ। कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, हार्डनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस।
किस किस में पाया जाता है? ये मिल्क, चिकन, फिश, ये फ्रूट में पाया जाता है। आप जानते हैं इसकी कमी से अगर कैल्शियम की कमी होती है हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। रिकेटस बच्चों में होती है, सूखा रोग जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया, अभी हमने डिस्कस किया था, ये बड़ों में होती है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, इसमें कैल्शियम कम हो जाता है। सोडियम क्या है? सोडियम एक्चुअली जो सोडियम होता है ये विद्युत रासायनिक आवेग जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स या पल्सेस जो है ये हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। तो हमारी बॉडी में जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? जैसे कोई आपने किसी चीज़ को टच किया, जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं और गर्म पानी में आपने पानी गर्म उबलने के बाद में पानी जो है आपने पानी के अंदर उंगली अपनी डाल दी, तो आप झट से उस हाथ को अपने हटा लोगे। यानी आपने जैसे ही उस पानी को टच किया, गर्म पानी को, उस टच होते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंची, आपके ब्रेन ने तुरंत कमांड दिया अपने हाथ को और हाथ अपने पीछे खींच लिया तुरंत। तो ये इन्फॉर्मेशन किसकी वजह से पहुंची? इसमें कौन सा जो मिनरल हेल्प करता है? वो सोडियम हेल्प करता है। ठीक है, शरीर में हमारे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है कौन? सोडियम। ठीक, इसके स्रोत क्या है? आप जानते हैं सोडियम नमक में होता है और जो सी फूड जो समुद्री भोजन होते हैं उसमें पाया जाता है। अगले हैं, देखिए आयरन है। आयरन क्या होता है? आयरन किस किस में पाया जाता है? तो ये हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को संतुलित करता है। ठीक है, इसकी कमी से आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी को ही हम बोलते हैं एनीमिया नामक की बीमारी, जो है एनीमिया एक बीमारी है। ये रक्त की कमी को ही हम एनीमिया बोलते हैं। ये पालक और मेथी जो हरी सब्जियां होती हैं ये आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड जो ग्रंथि है, आयोडीन जो है एक्चुअली क्या करता है? ये हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, ग्वेटर हो जाता है। गले में आपने देखा होगा बड़े बड़े गले हो जाते हैं सूज करके। ठीक है, उसको ग्वेटर बोलते हैं। मैग्नीशियम क्या है? ये भी दांतों का, रस्तियों का एक मेन घटक है और ये एंजाइम एक्टिवेटर का कार्य करता है। ये किसको? एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, अगला है और लास्ट है, यहाँ डिस्कस करते हैं इसको। फ्लोरीन। फ्लोरीन जो हमारी दांत है, दांत की सबसे ऊपरी या बाहरी लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम इनेमल। ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है फ्लोरीन। ठीक है, तो दांतों की सहायता सुरक्षा कौन सा खनिज करता है? ये फ्लोरीन। तो ये रहे हमारा ये फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट। और अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को, अगले लेक्चर में। ठीक है, कल शुरू करेंगे इस टॉपिक को। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस पर व्यूज़ और लाइक आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।